जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। तुम हो अनंत आदि, घट घट के प्राण राशि। तुम हो अनंत आदि, घट घट के प्राण राशि। तुमसे जगह न खाली, मथुरा हो या हो काशी। तुमसे जगह न खाली, मथुरा हो या हो काशी। भीतर झलक रही है लीला जब तुम्हारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। तुमने दिखाया चंदा, सूरज चमकते तारे। तुमने दिखाया चंदा, सूरज चमकते तारे। निज रूप भी दिखाया, लगते हो कितने प्यारे। निज रूप भी दिखाया, लगते हो कितने प्यारे। कल कल निनाद करती नदियाँ है कितनी प्यारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। बाजे बजा रहे हो अंतःकरण में आकर। बाजे बजा रहे हो अंतःकरण में आकर।
खुशियाँ आनंद होती तुमको हृदय में पाकर। कितनी मधुर मधुर है अनहद की तान प्यारी। हे दीन बंधु गुरुवर सुन लो विनय हमारी। तुम हो वही बताते जो राम ने बताया। तुम हो वही बताते जो राम ने बताया। तुम हो वही दिखाते जो कृष्ण ने दिखाया। तुम हो वही दिखाते जो कृष्ण ने दिखाया। तेरी मुखार बिंदु सब संत की है वाणी। हे दीन बंधु गुरुवर सुन लो विनय हमारी। अज्ञान ये अनाड़ी दुनिया कहाँ से जाने। अज्ञान ये अनाड़ी दुनिया कहाँ से जाने। सब कुछ दिखाओ फिर भी भगवान कहाँ ये माने। सब कुछ दिखाओ फिर भी भगवान कहाँ ये माने। भक्तों ने देख पाई लीला जब तुम्हारी। हे दीन बंधु गुरुवर सुन लो विनय हमारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चार साल 5 साल पहले से ही चिल्लाया जा रहा था कोरोना के बारे में, कोरोना के बारे में। तब लोग कहते थे कोरोना कब आएगा, बाबा कह रहे हैं कोरोना क्या चीज होती। और जब आ गया, बीमारी आ गई, कोरोना नाम रख दिया गया उसका। कहते थे बीमारी कब आएगी, हम तो खा रहे हैं, हम तो मरने दो, तुम क्या करोगे, हम मरेंगे। लेकिन जब बीमारी में यह साबित हो गया कि मुर्गा खाने से हुआ, चीतर खाने से हुआ, कबूतर खाने से हुआ, छछंदर खाने से हुआ, तो किसी से कहते आप कि 100 रुपया ले लो, चलो मुर्गा खा लो, खाता है
है, तब कहते थे तौबा 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 करो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, नाम न लो इसका भैया जान बचाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, तो बात गलत नहीं होती है। तो जो बल काटो और का, आपको अभी हम पैसा देकर लाए हैं, हम कोई बकरा मार के लाए हैं। मारने वाले को भी उतनी ही सजा मिलती है, उतना ही पाप लगता है। मांस निकालने वाले, बेचने वाले, मांस पकाने वाले, खाने खिलाने वाले को सबको पाप उतना ही लगता है और सबकी सजा होती है, सबको सजा भोगना पड़ता है। इसलिए समझाओ लोगों, ऐसे कहोगे तो कहेंगे अरे जाओ तुम बहुत सुना है पुदेर, हमको खाने दो, हम देखेंगे जब होगा देखा जाएगा। आदमी सोच नहीं पाता है, लेकिन जब धीरे से समझाओगे कि भाई तुम्हारी उंगली कट जाए तो तुमको दर्द होगा, ऐसे ही उसको भी दर्द होता है, उसके अंदर भी खून है, मांस है, उसके अंदर भी यही जीवात्मा है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमको बोलवा रही है, चला फिरा रही है, जो टट्टी पेशाब तुम्हारी आत्मा के ताकत से हो रहा है, ऐसे उसको भी तो टट्टी पेशाब हो रहा, उसके अंदर भी यही आत्मा है। तो आत्मा को दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा। इसलिए मत सता गरीब को, और रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो तुमको जड़ से खोदेगा। तो समझा दोगे तो मान जाएंगे। बहुत लोग मान इसी में बैठे 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे, मांस के बगैर चलता नहीं था। इसी में कई फौजी हैं, फौजी ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। फौज वालों को शराब देखो कहते हैं नहीं पियोगे रह नहीं पाओगे, लेकिन सत्संगी फौजी हैं। आप ये समझो कि 0 डिग्री से -15 डिग्री 20 डिग्री की जगह पर रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो हमने पूछा है कि भाई उनकी तो आदत बन गई जो वहाँ रहते हैं, लेकिन तुम तो कभी आते जाते हो, तो तुम क्या करते हो? बोलो हम ड्राई फ्रूट ले जाते हैं, यानी ये सूखा मेवा जिसको कहते हैं, बादाम है, काजू है, और ये है आपका केसर है, ये सब गर्म होता है, हम उसको खा लेते हैं। और हमको सस्ता भी मिल जाता है, वहाँ कैंटीन में ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, तो हम जब जाते हैं वहाँ खरीद लेते हैं। वो दौरे पर आते जाते थे जांच करने के लिए, देखने के लिए, संभालने के लिए, तब उन्होंने कहा हम ये चीज़ खा लेती। तो हमने कहा इससे काम चल जाता है। अब अज्ञान बन करके, अज्ञान बन करके इससे काम चल जाता है। अरे बोले गुरु की दया काम करती है, गुरु की दया काम करती है, गुरु को याद करने लग जाते हैं जब, तब कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अब ये भी आपको बता दें, कहोगे भाई गुरु को याद करेंगे तो पैसे ही हो जाएगा। बहुत ठंडी हो या रात को मिल में नौकरी करते हो और 12 बजे पहुंचना है आपको, ठंडी का महीना है, तो जब घर से निकलोगे और बहुत ठंडी होगी तो महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि पहुंचना है वहाँ 12 बजे से पहले, ट्रेन के टाइम से पहुंचना है, तब नहीं महसूस होता है। तब तो बस यहीं ठंडी लगती है। यहाँ ऐसा दबा लेते हैं हाथ से, ऐसा हाथ से दबा लेते हैं और ऐसे चले जाती, ठंडी नहीं महसूस होती है। ऐसे ही जब गुरु पे याद में हो जाता आदमी, तब ठंडी गर्मी, गरीबी अमीरी कुछ नहीं याद रह जाता है, ये सब भूल जाता है। तब केवल एक गुरु ही रह जाते हैं, गुरु की ही याद रह जाती है। तो प्रेमियों समझाओ लोगों को, कहो कि हाथ जोड़ा बाबा जी ने कि इसको छोड़ दो, नशा को छोड़ दो, नशा बर्बाद कर दे रहा है। जवानों को देखो, जवानी बर्बाद कर दे रहा है। ये जो नशे पर रोक नहीं लगा रहे हैं, नशे की गोलियां जो आ रही हैं, और गोलियां बेचने वाले जो केमिस्ट कुछ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना टैक्स आ रहा है, इतनी बिक्री हुई दवाओं,
और दवाओं का नाम बदल दिया, ये टॉनिक है, ये है, ये वो है। अब उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई, टैक्स आ गया। ध्यान देना चाहिए इनको, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आप ये समझो कि शराब का जो पैसा आता है उससे ज्यादा खर्चा सरकार का हो जाता है जब दुर्घटना हो जाती है या वो घटना कर देता है कोई शराब पी करके, व्यभिचार कर दिया, कत्ल कर दिया, तो ज्यादा खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा होता है, अधिकारियों का टीएडीए बनता है, फिर उसके बाद में इंक्वायरी होती है, फिर उसमें खर्चा होता है, फिर ऐसे विभाग में जाता है कि जहाँ पानी जैसा खर्च करो पैसे को कोई फिक्र नहीं है, तब कितना खर्चा हो जाता है। तो ये तो शासकों को ध्यान देने की बात है, लेकिन आप अपने स्तर से प्रेमियों जितना कर सकते हो उतना करो, लोगों को समझाओ कि भाई नशा का सेवन मत करो। बच्चों देखो, नशा का सेवन मत करो, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटे नशे से ही बड़ा नशा का ये लोग आदत डालते हैं साथी लोग। आप ये समझो जैसे ये ठंडा पेय है उसी में डाल दिया। एक आदमी हमारे साथ ही है, यही रहते हैं, मुझसे पूछा कि तुम पहले शराब पीते थे? हाँ पीता था। सीखा कैसे? पूछा एक बार ऐसे, तो कहा पे साथ था उन लोगों का और उन्होंने कोका कोला में डाल दिया थोड़ा, और उसी में कोका कोला में ये ठंडा जो बोतल होती थी, चलता था पहले, अब नहीं चलता है, इस समय बंद है वो मार्केट में, तो उसमें डाल देते थे और उसी से आदत बन गई। तो ऐसे लोगों का साथ ही न करो, ऐसी जगह खाने पीने का ही न रखो कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो। मिलावटी चीजें तमाम बाजार में आ गई, वो नौजवान लोगों बच्चे लोगों की उसी में आदत बन गई। और वो जो ब्रांड निकाल रहे हैं वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि ये जो जनरेशन है, ये जो आने वाली ये जो आने पीढ़ी है, यही नाकाम हो जाए, ये कोई काम की न रह जाए, ये उत्पादन करने के लायक न रह जाए, बच्चा पैदा करने के लायक न रह जाए, जनसंख्या इनकी कम हो जाएगी, लड़ने वाले नहीं रहेंगे और हमारी फौज से, तो हम पद्दा जल्दी कर लेंगे। मान लो विदेश की कोई ऐसी नीति चल रही हो कि इनको ऐसे न फंसा दो कि ये देश के बारे में कुछ सोचे ही न पाए, देश सेवा के बारे में कुछ कर ही न पाए, सोचे ही न पाए, तब क्या होगा देश का? यह तो देश के बुद्धिजीवियों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। देश के बुद्धिजीवियों के का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे न्याय के स्थान पर हों, और चाहे यह शासन करने वाले हों, नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले हों, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे या अन्य कार्यपालिका हो, इनको सोचने की जरूरत है इस पर। आप तो बेचारे गांव पे लोग क्या सोचोगे, लेकिन आप अपने बच्चों पर अगर ध्यान रखोगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पैसा मांग करके ले जाता है कॉपी किताब खरीदने के लिए, लेकिन वो खर्चा किस बात पर करता है, कॉपी किताब लाया कि नहीं लाया, सामान पढ़ने का लाया कि नहीं लाया, इस पर जब ध्यान दोगे तब ये बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। तो इनकी आदत को बदलो। बहुत से बच्चों की आदत बदल गई। संगत ही गुड़ होता है, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिताए। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। ऐसे साथ का असर होता है। गलत बच्चों का साथ बच्चों का न होने दो, बच्चों गलत बच्चों का साथ न करो, बच्चियों गलत लड़कियों का साथ न करो, नहीं ऊंचा ख्वाब दिखा करके तुम्हारी अस्मतें लुटवाएंगी, जेब अपना भरेंगे, तुम्हारा शरीर खोखला होगा। देखो मैं साफ बात करता हूँ मन से, क्योंकि अब संख्या बढ़ती चली जा रही है, और ये अगर बच्चे बच्चियां
जिन पर देश का भविष्य है, हमारा आपका भविष्य है, वो बच्चे बच्चियां पर बिगड़ गए, उनका अगर चरित्र खराब हो गया तो भारत देश में चरित्र का गिरना इस धर्म देश के लिए बड़ा ही संकटमय हो जाए। देखो नौजवानों, चाहे बच्ची हो चाहे बच्ची हो, आप पढ़ते हो जो स्कूल में, तो आपको समझाता हूं अंग्रेजी में, मनी इज लॉस, नथिंग इज, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, व्हाट, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अब इसको समझा दें आप, जो और गांव के लोग बैठे हुए, अरे धन गया तो फिर आ जाएगा, जैसा मैंने बताया, अच्छे काम में लगाओगे बरकत हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जो गुरु महाराज के लिए 10 रुपया भी दिए, अब वो इस समय पर 10 लाख के मालिक बने बैठे हैं। गुरु महाराज ने लोगों के लिए किया, अब ऐसे ही जो अच्छे काम में लगाएंगे, आप फिर समझो उनका बढ़ता चला जाएगा, 1 का 10 गुना। आप फिर समझो वो देता ही देता है। आपको अजब राबया का सुनाया था दृष्टांत, पुराने लोग याद करो, सुना सकते हो, बता सकते हो लोगों को, तो 1 का 10 तो देते देता है, लेकिन गुरु महाराज ने तो सैकड़ा 100 गुना दे दिया लोगों को। हालांकि उससे नुकसान हुआ, संगत में आना जाना बंद कर दे, और वो 100 गुना का 200 गुना कमाने के चक्कर में आ गए, नुकसान हुआ। तो गरीबी तो अच्छी होती है, अच्छा होता, मुफलिसी कहते हैं, मुफलिसी माने गरीबी, भजन तो गरीबी नहीं होता है। लेकिन उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि गुरु कर्जा किसी का नहीं रखते हैं, सबको देते हैं। तो अब आपके समझो कि धन अगर चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, फिर आ जाएगा, और तंदुरुस्ती खराब हो गई, और रोग हो गया, तंदुरुस्ती खराब हो गई, तो समझो कुछ थोड़ा बहुत गया, क्योंकि सुधर जाती है, वो आपे में भले न सुधरे, क्योंकि कमजोर हो जाते हैं अंदर, यह रक्त का संचार कमजोर, सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, उनका बनना कम हो पाता है। लेकिन जवानी में सुधर जाते हैं, बचपने में सुधर जाता है, हेल्थ अगर खराब हुआ, तंदुरुस्ती खराब हुई। लेकिन चैत्र अगर खत्म हो गया तो समझ लो कि बिन मरी का सांप हो गया। सांप की कीमत क्यों है? क्योंकि उसका मरी होती है, मरी को निकाल देता है इससे, और मरी की में इतनी तेज रोशनी होती है कि उसकी रोशनी में वो शिकार करता है रात को, उसी से कीमत होती है, उसी की कीमत होती है। जैसे गहना पहना दिया जाओ तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, आभूषण जिसको कहते हो, तो ये मनुष्य का आभूषण है। बच्चों, यह आभूषण है बच्चियों आपका, चरित्र का गिरना ये बहुत ही दुखदाई है। तो चरित्रवान बनो, जब चरित्रवान बन जाओगे तब आप सत्य को ला पाओ। तो कहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो विचार और बनो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? कि बच्चा न पैदा करो, शादी ब्याह कर दिया लेकिन बच्चा न पैदा करो, किस लिए किया था? अरे फल ज्यादा करो, संतान उत्पत्ति करो। अब यह है कि जो बच्चियां ध्यान भजन सुमिरन करती रहती हैं, जो पुरुष ध्यान भजन सुमिरन करते रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं, और जो ऐसे वैसे होते हैं उनके बच्चे गलत हो जाते हैं। आप ये देखो, जो नियम कानून से चलते हैं
उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। जो संयम से औरतें रहती हैं उनके बच्चे अच्छे से बन करके और पैदा हो जाते हैं, नहीं तो वही लूले लगड़े अंधे पैदा हो जाते। तो ये सब बात आपको बराबर बताता रहा हूं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि फायदा करना ये आपका गृहस्थ आश्रम में अगर आप हो, आपने शादी ब्याह बच्चे बच्चियों किया है तो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नारी ब्रह्मचारी एकाहारी सदा व्रतधारी कहा गया। एक समय आदमी खाए अगर आराम से हजम हो जाए तो मशीन ज्यादा दिन तक ये चलती रहती है। बार बार खाने से इस पर लोड ज्यादा पड़ता है पेट पर, तब तबीयत खराब होती है, बीमारी होती। तो कहा एक आहारी सदा व्रतधारी। व्रत क्यों रखवाया जाता है? इसीलिए रखवाया जाता है, आहार यानी बंद किया जाता है कि पेट की सफाई हो जाए, इंजन की सफाई हो जाए। जैसे इंजन की सफाई धुलाई होती है अपने में एक दिन बंद करके मशीन की सफाई लोग करते हैं, ऐसे इसकी भी सफाई हफ्ते में एक दिन कराई जाती थी। लेकिन जब एक समय खाओगे तो बर्दाश्ती ही रहोगे आप, बटरे के बराबर रहेगा आपका पेट। और एक नारी ब्रह्मचारी, अपनी नारी से कुछ भी करो आप तो ब्रह्मचारी माने जाओ, लेकिन दूसरे की नारी से करोगे, दूसरे के पुरुष से करोगे तब आप ब्रह्मचारी नहीं माने जाओ, तब आप पतिव्रता नहीं मानी जाओगी, तब आप पत्नी व्रतधारी नहीं माने जाओगे। तो कहा कि ब्रह्म में विचरण करो। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म स्थान ऊपर है, वहां ब्रह्म लोक में विचरण करोगे। कब विचरण करोगे? जब नशा छोड़ दोगे, जब शाकाहारी हो जाओगे, जब चरित्रवान हो जाओगे तो ब्रह्मचारी बन जाओगे। चारी मतलब भ्रमण करना, घूमना, चरना। जैसे जानवर होते कहते चर रहे हैं, एक जगह बैठ के नहीं खा रहे हैं, वो घूम घूम करके खा तो वहां भी रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं? जहाँ घूम करके खा रहे हैं, और खा यहाँ भी रहे हैं। तो चरना इसीलिए कहते हैं, घूमना। तो ब्रह्म में विचरण करने लायक बन जाओ। तो हमारा यह संदेश आप लोगों तक प्रेमियों पहुंचा दो कि भाई बाबा आए थे, का करके गए। और जो सत्संगी हो, प्रेमी हो, वो तो हो ही, लेकिन आज जो सत्संग सुनने के लिए मेरे लोग आए हो, किसी भी धर्म मजहब से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों तक इस बात को पहुंचाओ। आप धर्म की स्थापना में, मानव धर्म की स्थापना में, अच्छा समय लाने में, सतयुग लाने में, कि समय से ज्यादा गर्मी बरसात हो, समय से सब काम हो, प्रकृति कुदरत साथ देने लग जाए, इसके लिए आप मदद करो। अपने अपने लायक जो है वो आप सब करो, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति मजहब के हो, कैसे भी हो, आप जो कहो हो सके वो करो। आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, या हमारे प्रेमी किसी से आपसे चंदा नहीं मांगे होंगे, आपके पास नहीं गए होंगे, और अगर कुछ कहे भी होंगे, गए भी होंगे, कोई गया होगा, तो समझो कि वो असीला नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं है, तो हमारे गुरु महाराज का आदमी नहीं है। अगर आपसे कोई मांगा होगा, आपसे नहीं मांगे होंगे। और देखो आपके यहाँ इतने लोग आपके यहाँ आए, लोग जो अभी कहते इतने आदमी कभी नहीं इकट्ठा हुए, और मैंने तो आपको बताया, अभी आपने क्या देखा है? अभी आगे देखना, ये जगह छोटी पड़ जाएगी। अगर कहीं दोबारा मौका मिला इधर कार्यक्रम करने का, तो ये सब पूरा मैदान, 1 किलोमीटर का मैदान, यहीं से 1 किलोमीटर का देखो सब भरा हुआ है। ऐसे यहाँ जगह नहीं, इतना बड़ा अगर ये सत्संग मैदान न होता तो बहुत दिक्कत होती। अभी तो जब कोई और आपको मौका मिले प्रेमी, तो थोड़ा जगह लेकर के ये सत्संग मैदान बनाना।